जजों के इस फैसले के बाद जिसमें उन्होंने इमरान खान को शिफ्ट करने का फैसला दिया है, इसके बाद इदारे ने जानबूझकर दोस्तों आप कह लें बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा है। ये खबर जियो ने दोस्तों आप देखें कि फैलाई कल कि बैरिस्टर उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात कर ली है। बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। जब अडयाला जेल से अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ऐलान हुआ है, उसके बाद बैरिस्टर ने मुलाकात कर ली है इमरान खान से। इसी पर दोस्तों आप ये खबर भी देखें, ये मुनीफ फारूक हैं, वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठे होते हैं। इसमें मुनीफ फारूक बात कर रहे होते हैं कि कल के फैसले के बाद हुकूमत को सरप्राइज मिला है, यानी हुकूमत हक्का बक्का होकर रह गई है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, इसीलिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर दी है, नजरसानी की कि इस पर नजरसानी की जाए। इस पर वसीम बदामी फौरी तौर पर बोलते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को भी सरप्राइज मिला है। ये दोस्तों वो पॉइंट है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम बदामी ने पूछा कि सिर्फ हुकूमत को सरप्राइज मिला है या एस्टेब्लिशमेंट को भी सरप्राइज मिला है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है दोस्तों आपने सिर्फ ऊपर वाले एक दो जर्नैल जो हैं उनको काउंट करना है, फील्ड मार्शल और आसपास के ISPR, ये है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने कहा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को भी सरप्राइज मिला है, यानी कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ा फैसला आ जाएगा। ये तो हमने डिले पर डिले करना था, इसको 6 महीने चलाना था, लेकिन एकदम से जजों ने फैसला कर लिया। क्योंकि दोस्तों जब कोई एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है तो फिर आप देखें कि नवाज शरीफ एकदम से एयरपोर्ट पर उतरता है और फौरी जज एयरपोर्ट पर जाता है और उसके दस्तखत करके उसको रिहाई देता है। ऐसे काम एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये नहीं करती कि अदालत से जो है वो हुक्म आ गया उसके बाद हुकूमत नजरसानी अपील दायर कर दे। हुकूमत की क्या जुर्रत कि वो नजरसानी अपील दायर करती है अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को रिहा करना है। इस पर मुनीफ फारूक कहते हैं जाहिर सी बात है हर कोई सरप्राइज हो गया है। आप थोड़ी को बहुत जाना कीजिए, यानी थोड़ी बात होती है आप इसको बहुत जाना कीजिए, अंदर तफसीलात में ना जाया करें। तफसीलात जो हैं वो बहुत खौफनाक तफसीलात हैं, यानी मुनीफ फारूक को भी अंदर से वो चीज़ें मालूम हो रही हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों अब क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऊपर के 2-4 जर्नैल हैं बस जो कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं और चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खिसकता जा रहा है। अब आ जाएं आप इस जियो की रिपोर्ट पर कि बैरिस्टर सैफ को क्यों इमरान खान तक भेजा गया, बैरिस्टर गौहर से क्या मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट घबराई बैठी है और बैरिस्टर गौहर को भेज दिया इमरान खान के पास ताकि आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आएं। यहाँ दोस्तों आप देखें कि असदुल्ला खान क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामलात कुछ दिनों से बदले बदले नजर आ रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान को जेल में 14 अगस्त को यौम आज़ादी का केक भी भेजा गया। खान साहब को कौन सा केक और किस बेकरी का पसंद है इसका भी ख्याल रखा गया। खान साहब को मनपसंद चीज़ें खिलाई गईं। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे अचानक कोई याद आ गया, यानी असदुल्ला खान बता रहे हैं कि जब ये खबर सामने आई कि इमरान खान को केक भी दिया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें जो इमरान खान को पसंद हैं अब वो खिलाई जा रही हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इमरान रियाज याद आ गए। अब दोस्तों आप शौक होंगे इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था जब वो एक दिन पहले रिहा हुए। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब जब कई महीने की कैद काट कर आए तो वो बहुत दुबले पतले हो गए थे, सेहत इनकी बहुत डाउन हो गई थी। जब मैं इनसे मिलने गया तो हमने इनसे पूछा आपकी सेहत को क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं बेहतर हो गया हूँ। हमने कहा बेहतर हो गए हैं क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि जब फैसला हो गया था कि मुझे छोड़ देना है तो उस दिन से मुझे बहुत खिलाया पिलाया जाता रहा और मेरा ख्याल रखा जाता रहा, तो इसके बाद मैं जो हूँ बेहतर हो गया हूँ। अगर आप मुझे तब देख लेते 15-20 दिन पहले तो आप हैरान हो जाते। तो अब नईम भट्ट साहब कहते हैं कि इमरान खान को 14 अगस्त को यौम आज़ादी का केक भेजा गया और इनका मनपसंद केक भेजा गया। ये भट्ट साहब कह रहे हैं, शायद इनकी खबर ठीक हो, तो इसका मतलब है कि हालात बहुत बदले बदले हैं, यानी इमरान खान को भी खिलाया पिलाया जा रहा है क्योंकि खान को अब बाहर निकालना है।
تو یہاں پر دوستو یہ جو ایک دم سے بریسٹر سیف کو بھیجا گیا ہے اڈیالہ جیل کہ جاؤ آپ اڈیالہ جیل جاؤ، عمران خان سے ملو، ایسا لگتا ہے کہ وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خان کوئی آیا تھا آپ سے ملنے، کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی آپ کی. یعنی اندر سے جو اوپر والی اسٹیبلشمنٹ گھبرائی بیٹھی ہے وہ اب باتیں نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں کوئی ملاقات خفیہ طور پر خان نے کر تو نہیں لی یا ڈیل تو نہیں کر لی کسی خفیہ طاقت سے.